पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है। संघ की समन्वय बैठक में वे शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कल से निर्णायक टोली की बैठक भी शुरू हो जाने वाली है और 10 सितंबर से होगी संघ समन्वय की ये बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लग सकती है। पार्टी की मजबूती के लिए ये बैठक में निर्णय किया जा सकता है। तो कल से निर्णायक टोली की ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होने जा रहे हैं। तो लगातार ये बैठकों का सिलसिला जारी है। रायपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है और इसके बाद बैठक भी होने वाली है। संघ की समन्वय बैठक में आज वे शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का मंथन होगा और कई अहम प्रस्तावों को पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अगले साल चुनाव होने और उससे पहले किस तरह से सियासी बयानबाजी तेज होगी, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि जो आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो आज संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, संघ की समन्वय बैठक में वो शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि संघ की समन्वय बैठक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे आने वाले चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा और कल से निर्णायक टोली की बैठक शुरू होगी। 10 सितंबर से समन्वय बैठक होगी संघ की और माना जा रहा है कि समन्वय बैठक में अलग अलग संघों के बड़े बड़े संयोजक भी आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, एक बड़ी बैठक आरएसएस की यहां पर होने जा रही है, लेकिन सबका यही सवाल कि क्या पर्दे के पीछे से ये मिशन 2023 की तैयारी है आरएसएस की? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आरएसएस की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिशन 2023 के लिए जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह से जाना है, किस मूड पे जाना है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या पिछले लोकसभा की तरह इस बार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे नए चेहरों पर दांव लगाएगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसको जनता तक किस तरह से पहुंचाना है, मोदी सरकार के केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, कि प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, वादा खिलाफियां हैं, जो नाराजगी है वो उसको किस तरह से भुनाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएसएस के जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक होगी, इस बात की चर्चा है। क्योंकि बैठक समन्वय समिति की जो बैठक हो रही है आरएसएस की, वो समन्वय समिति की बैठक 10, 11 और 12 को होनी है। मगर 4 दिन पहले जिस तरह से आज मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, शाम को 4 बजे ट्रेन से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो 4 दिन में वो निश्चित रूप से भारतीय आरएसएस के जो छत्तीसगढ़ में उनके कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, जो पिछले कई सालों से, महीनों से छत्तीसगढ़ के कोने कोने में घूमकर पार्टी की स्थिति, लोगों की मनोस्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, प्रदेश सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं, इन सब का एक सर्वे तैयार कर रहे हैं। तो उसको लेकर वो उन सबसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैठक का एजेंडा भी यहाँ तय होगा और निश्चित रूप से जब 4 दिन पहले वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो आरएसएस से भी जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिशन 2023 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ग्राउंड, एक मैदान जो है यहाँ पर तैयार होगा, एक मुद्दा यहाँ पर तैयार होगा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं को मिशन 2023 की तैयारी में लगना है, किस तरह से चुनाव में जाना है, इसकी एक रणनीति यहाँ पर तय हो जाएगी। मोहन भागवत आज शाम को 4 बजे करीब ट्रेन से नागपुर से यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो रोहिणीपुरम स्थित एक शिशु मंदिर है, वहाँ पर अक्सर आरएसएस के जो बड़े नेता आते हैं वहाँ रुकते हैं, वहाँ पे रुकेंगे और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, इस बात की चर्चा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के जो पदाधिकारी वो इस बात से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि समन्वय समिति की बैठक है, समन्वय समिति की बैठक पर राष्ट्र स्तर पर पूरी चर्चा होती है, पूरे देश के हर इलाकों में यह बैठक होती है, छत्तीसगढ़ में यह बैठक हो रही है और जब बैठक शुरू होगी 10, 11 और 12 को, तो केवल आरएसएस के जो 36 अनुसंधानिक संगठन के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और संगठन महामंत्री हैं, वो ही इस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ तक कि आरएसएस के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक संघ के लोग
हैं और तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो व्यवस्था में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री जो BL संतोष है वो इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल समझा जा सकता है राजेश साफ तौर पर कि अभी आरएसएस प्रमुख आ रहे हैं, आरएसएस की फिर बैठक और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे, तो यानी कि 2023 के लिए राष्ट्र नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरह से अब बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं, बड़ी बैठक आरएसएस की होनी चाहिए और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की आने की भी शुरुआत हो चुकी है। कवासी लखमा कैबिनेट मिनिस्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, यहाँ के नेता लोगों का पुष्पराग आई नहीं, इसलिए मोहन भागवत सियान आदमी यहाँ बेचारा पिकनिक करने आया होगा। मोहन भागवत आने से छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का व्यापारी बहुत समझदार लोग हैं, उनको पल्ला में आने वाले लोग नहीं हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहीं पर आकर के बस जाना चाहिए और आपको याद होगा इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी आरएसएस के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि वो सांस्कृतिक पार्टी है, वो कहीं से भी तरह